12 बार रिजेक्ट होने के बाद हैरी पॉटर बनी एक ऐसी जादुई सीरीज जिसने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। क्यों जोआना रोलिंग अपने नाम में लगाती हैं के? कहां से शुरू हुआ उनका एक बिलियनियर बनने का सफर? आइए जानते हैं उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी। 1965 में पैदा हुई एक इंग्लैंड के छोटे से गांव में रहने वाली लड़की जिसने 6 साल की उम्र में पहली कहानी लिखी थी रैबिट के बारे में, जिसे मीजल्स हो जाते हैं। जब वो 11 साल की हुई तब उन्होंने अपनी पहली नॉवेल लिखी जो थी 7 शापित हीरो के बारे में। इसके बाद ये फ्रेंच पढ़ने 1 साल के लिए पेरिस चली गई। कुछ साल बाद यानी 1990 में लंदन आने के बाद जब वो अपनी देर से आई हुई ट्रेन में बैठी थी और घर जा रही थी, तभी उनके मन में आइडिया आया एक ऐसे लड़के का जो जादू सीखने स्कूल जाता है। उनके मन में ऐसे ही एक्साइटमेंट में नाम आता है हैरी पॉटर एंड हॉगवर्ट्स। उस दिन पहली बार उनके हाथ में कोई पेन नहीं था। बस फिर क्या था, इमेजिनेशन पे उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली। अपनी पहली किताब को लिखने में उन्हें 5 साल लग गए, जिसका नाम था हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। लेकिन अभी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने बाकी थे और उसी समय उनकी माँ का देहांत हो गया, जिस कारण उन्हें पोर्टुगल मूव करना पड़ा। वहाँ उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई, उनकी शादी हो गई और बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने रखा जेसिका। उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं रही और वो अपनी बेटी जेसिका पहले 3 चैप्टर हैरी पॉटर के सूटकेस में भर के अपनी बहन के पास स्कॉटलैंड आ गई। वहाँ उन्होंने फ्रेंच टीचर का काम किया और साथ साथ खाली समय में लिखती रहती थी। वो कभी कैफ़े या कभी शहर में घूमते हुए अपनी बेटी को प्रैम में लिए लिखती रहती थी। अब उनका मनुस्क्रिप्ट तैयार था। मनुस्क्रिप्ट यानी ओरिजिनल स्क्रिप्ट जो उन्होंने खुद लिखी थी। और अब वक्त था एक पब्लिशर को ढूंढना। आप मानेंगे नहीं, ज़्यादातर पब्लिशर्स ने उनकी स्टोरी को मना कर दिया था। कहते हैं दर्जनों बार उनकी स्टोरी को रिजेक्ट किया गया था। फिर जून 1997 में ब्लूम्सबरी ने पब्लिश किया हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन अंडर द नेम J.K. रोलिंग। उनके नाम में के का मतलब है कैथलीन, जो उनकी दादी का नाम था। वो कहती हैं उन्होंने अपने नाम में इनिशियल्स ऐड करे क्योंकि पब्लिशर्स का ये मानना था कि ये नाम लड़कों को ज़्यादा अपील करेगा, J.K. रोलिंग। फिर 1 साल बाद उनकी बुक यूएस में पब्लिश हुई अगस्त 1998 में, लेकिन पब्लिशर्स ने टाइटल थोड़ा चेंज कर दिया। उन्होंने टाइटल रखा हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। बस यही वो समय था जब उनकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन मोड़ आया और सब कुछ बदल गया। अगली 6 किताबें हैरी पॉटर सीरीज़ को बनाने में उन्हें 10 साल लग गए और साथ साथ मूवी भी रिलीज़ हो रही थी। फाइनल और 7th बुक उन्होंने 2007 में लिखी और वो कहती हैं मैं हैरी के साथ 17 साल से रह रही हूँ। अब उनकी किताब 85 से भी ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई। काफ़ी सारी ऑडियो बुक्स भी रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा उन्होंने कंपेनियन बुक्स भी लिखी जो चैरिटी के लिए थी, जैसे फैंटास्टिक बीस्ट। बड़ों के लिए उन्होंने कैजुअल वैकेंसी लिखी। क्राइम फिक्शन भी लिखी जिसका नाम था रॉबर्ट गैलब्रेथ। इसके अलावा इनके काफ़ी चैरिटेबल ट्रस्ट भी हैं जिसमें वो बच्चे और औरतों के लिए मदद करती हैं। अब ये स्कॉटलैंड में अपनी फैमिली और 2 डॉग्स के साथ रहती हैं। तो देखा आपने कैसे उनका राइटिंग का पैशन उनको कहाँ से कहाँ ले गया। तो कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उस चीज़ में आज से ही लग जाओ।